सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ आज सक्सेस की में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि 2021 में वो सभी एनसीसी में भर्ती होना चाहते हो। तो देखिएगा, जब भी आप एनसीसी में भर्ती होने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आप सभी को एनसीसी का फिजिकल टेस्ट देना होता है। तो फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, जैसे कि मान लो उसमें आपकी रनिंग होती है, वेट काउंट किया जाता है, आपकी हाइट नापी जाती है, आपको पुशअप्स निकालना है, आपको सीटअप्स निकालना है, आपको पुलअप्स निकालना है। तो ये सारी एक्टिविटीज आपके फिजिकल टेस्ट में होती है। तो उसके ऊपर मैंने एनसीसी फिजिकल टेस्ट के बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप सभी को एक बार उस वीडियो को जरूर देखना है। आपको जो है एनसीसी फिजिकल टेस्ट का वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर दूसरी अगर हम टेस्ट की बात करेंगे तो वो होता है एनसीसी का एंट्रेंस टेस्ट, जहां पे आपको एक रिटर्न एग्जाम देना होता है, एक एमसीक्यू टाइप का एक एग्जाम आप सभी को देना होता है, जिसे हम एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। तो अगर आप सभी ऐसे स्टूडेंट हो जो कि पहली बार इस क्लास को देख रहे हो, तो भाई आप जो है वो मॉडल क्वेश्चन पेपर 16 यानी कि 16वां मॉडल क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 15 मॉडल क्वेश्चन पेपर को मैंने डिस्कस किया है। तो आप सभी को वो सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर भी याद रखना होगा। तो अगर आप सभी को वो सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर देखना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट 2021। इस तरीके से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। इस प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सबसे पहला ही लिंक है एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट 2021 का। अगर आप एक बार उस प्लेलिस्ट में चले जाते हो तो आपको सारी वीडियोस उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, कई और जगह आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बिल्कुल आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आपका जो पेपर होता है वो होता है 2 घंटे का, और इसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 100 मार्क्स। और इसमें क्वेश्चन होंगे भैया 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। इस बात को भी याद रखेंगे। तो आपके एनसीसी के एंट्रेंस टेस्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हम एक मॉडल क्वेश्चन पेपर आज एक डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप सभी को एक बेसिक आइडिया आ जाए कि आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पे एक बात मैं यहां पे आप सभी को क्लियर करा दूं। देखिएगा, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपके एग्जाम में। तो अभी मुझे जो है वो वीडियो बहुत छोटा करना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस नहीं दिए, लेकिन जब भी आपका एग्जाम होगा वहां पे आपको 4 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है? तो कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल, ये आप सभी को पता ही है। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है डूरंट कप। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है ईरानी ट्रॉफी। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को जो है हम एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप सभी इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करोगे, इसलिए आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को जो है वो नौसेना दिवस मनाया जाता है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यह भी आप सभी को पता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। ढाका किस देश की राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है। चलिए, थाईलैंड की राजधानी क्या है भैया? तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, ये भी आप सभी को पता है। कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि भारत की राजधानी क्या है? तो दिल्ली है, याद रखेंगे। ठीक है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना जो है वो गुरु रामदास साहब ने की थी, याद रखेंगे। गुरु रामदास ने जो है वो अमृतसर शहर की स्थापना की थी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं, ये भी पता है आप सभी को। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, यानी कि कौन से ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? वो है O। ठीक है, O पॉजिटिव को जो है हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यह भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद साहब के जन्म दिवस को जो है हम स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है हम मेजर ध्यानचंद साहब के जन्मदिन से ही जो है हम स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ओके, चलिए, मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी को, तो ये मंगल पांडे ने जो है ये मारो फिरंगी को ये नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, याद रखेंगे, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये पुस्तक किसने लिखा था? तो ये महात्मा गांधी जी ने इस पुस्तक को लिखा था। इस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी है।
भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को जो है वो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया जो है वो भाई हीमोग्लोबिन के कमी से होने वाला रोग है। भारत की कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत की कोकिला जो है वो सरोजिनी नायडू मैम कहलाती है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विवेकानंद जी का स्मारक कहां पर स्थित है? तो आप सभी को पता है कि कन्याकुमारी में जो है वो विवेकानंद जी का स्मारक स्थित है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है वो तांबा और जस्त का मिश्रण है, यानी कि इन दो धातुओं का मिश्रण क्या है? तो पीतल है, तांबा और जस्त का। नेक्स्ट है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? हैदराबाद जो शहर है वो मूसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। विश्व में चांदी का उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो मैक्सिको जो है वो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये भी याद रखेंगे। अगर विश्व में सबसे ज्यादा जो चांदी पाई जाती है वो है मैक्सिको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है? ठीक है, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स किसे कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है? तो उत्तराखंड को कहा जाता है, क्योंकि वहां पे एक नेशनल पार्क भी है, वैली ऑफ फ्लावर, ये भी आपको याद रखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? आप सभी को पता है कि चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है। तो किसने चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह साहब ने जो है वो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो हमेशा डेसिबल में ही नापी जाती है, मापी जाती है। ओके, चलिए, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन जो है वो सूर्य में सर्वाधिक होती है। ठीक है, सूर्य में कौन सी गैस होती है सबसे ज्यादा? तो हाइड्रोजन होती है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? शहीद ए आजम के नाम से जो है वो शहीद भगत सिंह जाने जाते हैं, याद रखेंगे सभी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद भगत सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है वह केरल का शास्त्रीय नृत्य है, यह भी याद रखना है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आसाम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? उज्जैन जो सिटी है, उज्जैन जो शहर है, वह किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन है? स्पेस में जाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यूरी गागरिन सर है, जो कि रूस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है वह केरल का शास्त्रीय नृत्य है, यह भी आप सभी को याद रखना है। आई थिंक कि यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, चलिए, गांधी जी किसे अपने राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले साहब को अपने राजनीतिक गुरु मानते थे, यह भी आप सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक थे रविंद्रनाथ टैगोर साहब, जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, यह आप सभी को पता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर किस देश में है? तो नेपाल में, यह भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी रिवर को जो है वो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा साहब जो है इन्हें सबसे पहले प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया मरणोपरांत मेजर सोमनाथ शर्मा साहब को। ओके, चलिए, तो अब बात करेंगे कि आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि बोल रहे कि सर इस पीडीएफ को हम कैसे डाउनलोड करोगे? तो अगर आप सभी को इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो इस पीडीएफ का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप देखिएगा वहां पे डाउनलोड इस तरीके से लिखा होगा, डाउनलोड पीडीएफ इस तरीके से लिखा होगा। ओके, तो आप क्या करो, तो वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सबसे नीचे आप सभी को देखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड पीडीएफ इस तरीके से लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो नासिक शहर जो है वो गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है, यह भी याद रखेंगे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर स्थित है? तो देहरादून में, यह भी पता है आप सभी को। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बचेंद्री पाल मैम थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे?
तो जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा होता है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कहां की गई थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना थी वो मुंबई में की गई थी 1875 में। याद रखेंगे 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी मैम जो थी वो भारत की पहली महिला आईपीएस थी। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। यह भी याद रखना है आप सभी को। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जो थे वो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो चलिए, तो ये बिल्कुल 50 क्वेश्चंस थे। तो मुझे आप सभी बता दो कि आज के इस क्लास में मैंने आप सभी को 50 क्वेश्चंस पूछे थे, तो 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही आए या कितने क्वेश्चन के आंसर आप सभी को आते थे। तो जिनका भी एग्जाम अभी 2021 में आप सभी एग्जाम देने वाले हो एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट का, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। एग्जाम को पूरा सॉल्व करिएगा, आप आराम से आपका एग्जाम आप क्लियर कर पाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर से एक बार याद रखेंगे कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी को अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। अगर आप सभी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि एनसीसी के रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो चलिए बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।